नरेश टिकैत के एक ट्विटर अकाउंट @नरेश टिकैत BKU से किए गए कई ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संबोधित करता है, जिसमें लिखा गया है, अरविंद केजरीवाल जी का गाजीपुर प्रोटेस्ट स्थल पर किसानों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए धन्यवाद। इस ट्वीट का जवाब देते हुए 31 जनवरी 2021 को अरविंद केजरीवाल ने लिखा, नरेश जी, आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, मैं, मेरी पार्टी और मेरी सरकार की तरफ से हर तरह की मदद करूंगा। इस ट्विटर अकाउंट की बात करें तो इस पर तकरीबन 17,000 फॉलोअर हैं। 17,000 फॉलोअर वाले नरेश टिकैत BKU हैंडल को लोग कितना विश्वसनीय समझ रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसकी हजारों संख्या में हो रहे रीट्वीट्स को देखकर लगा सकते हैं। इस अकाउंट के कुछ और वायरल ट्वीट देखिए। नरेश टिकैत के नाम से एक और ट्विटर हैंडल @नरेश टिकैत_ भी चल रहा है। अगर बात करें इस अकाउंट की तो इस पर 54,000 फॉलोअर रहे। कई मीडिया संस्थानों ने इस अकाउंट्स को सही भी माना और इस अकाउंट से किए गए ट्वीट्स को लेकर ही अपनी खबरें भी चलाई। हालांकि कुछ ने बाद में अपनी खबरों में संशोधन भी किया। इसी तरह से कई और भी ट्विटर अकाउंट हैं जो नरेश टिकैत के नाम से चलाए जा रहे हैं। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया है कि नरेश टिकैत के नाम से चलाए जा रहे तमाम ट्विटर हैंडल उनके नहीं हैं। किसान नेता नरेश टिकैत का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग इन ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट्स को नरेश टिकैत का असली बयान समझकर शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इन दोनों अकाउंट्स की असलियत क्या है। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले नरेश टिकैत के दो फर्जी ट्विटर अकाउंट्स, जिनमें एक है @नरेश टिकैत BKU और दूसरा है @नरेश टिकैत _ की हकीकत क्या है, ये आप देखिए। सबसे पहले बात करते हैं @नरेश टिकैत BKU हैंडल की। ये अकाउंट अप्रैल 2020 में बनाया गया था। इससे सबसे पहला ट्वीट 29 दिसंबर 2020 को किया गया। कभी @पूनम पंडित जी तो कभी @नरेश टिकैत BKU। हर ट्विटर अकाउंट का एक यूनिक ट्विटर ID नंबर होता है। भले ही अकाउंट का यूजर नेम बदल लिया जाए, पर यह नंबर वही रहता है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की सहयोगी की ओर से नरेश टिकैत BKU अकाउंट का ट्वीट व्यूअर टूल की मदद से यूनिक ID नंबर पता किया गया। इस नंबर को यानडेक्स सर्च इंजन पर सर्च करने से हमें पता चला कि इससे पहले इस अकाउंट का नाम @पूनम पंडित जी था। इतना ही नहीं, इस हैंडल का नाम @करावल नगर आप भी रह चुका है। अगर ये ट्विटर अकाउंट सचमुच नरेश टिकैत का होता तो वो किसी दूसरे यूजर के नाम से ID कभी नहीं बनाते। हमने ट्विटर एडवांस सर्च की मदद से वो सभी ट्वीट देखे जिनमें इस अकाउंट को टैग किया गया। हमें कुछ ट्वीट ऐसे मिले जो @पूनम पंडित जी को संबोधित थे। ट्वीट नॉमी टूल की मदद से ये पता चला कि इस अकाउंट से सबसे ज्यादा जवाब अरविंद केजरीवाल के ट्वीट्स को दिए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे ट्विटर हैंडल की, जो है @नरेश टिकैत _ इस अकाउंट के बायो सेक्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक ये साल 2017 में शुरू हुआ था। ये बात बेहद हैरानी की है कि इस अकाउंट से पहला ट्वीट 28 जनवरी 2021 को किया गया, जिस दिन राकेश टिकैत का रोने वाला वीडियो वायरल हुआ था। इस ट्वीट में लिखा था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कल सुबह महापंचायत होगी और हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। ये बात काफी अजीब है कि साल 2017 से जनवरी 2021 तक इस अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं किया गया। अगर ये नरेश टिकैत का असली अकाउंट होता तो पहले से सक्रिय रहा होता। इतने दिन तक निष्क्रिय क्यों था, ये भी एक सवाल है। इन सारी चीजों को लेकर हमारी टीम ने नरेश टिकैत से भी बात की। नरेश टिकैत की ओर से बताया गया कि @नरेश टिकैत BKU और @नरेश टिकैत _ ट्विटर अकाउंट उनके हैं ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो फोन का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत के लिए करते हैं और सोशल मीडिया पर उनका कोई अकाउंट कहीं भी नहीं है। संभव है कि नरेश टिकैत के साथ ही उनके भाई राकेश टिकैत के नाम से भी फर्जी अकाउंट बनाए गए हों। पड़ताल में ये तो साफ है कि किसान नेता नरेश टिकैत के नाम से बनाए गए अकाउंट फर्जी हैं और साथ ही साथ आरोप ये भी लगने लगे हैं कि जो अकाउंट एक्टिव थे, यानी कि जो अकाउंट नरेश टिकैत के नाम से फर्जी तौर पर बनाए गए थे, वो संभवतः आम आदमी पार्टी की ओर से बनाए गए हों, क्योंकि इनमें आम आदमी पार्टी का भी जिक्र रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।